हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1C। इसमें हम सारे ही क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज देख चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इन दोनों की एक्सरसाइज की वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी कि हमें ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का 4। देखिए जब भी आपको ऐसी 2 संख्याएं दे दी गई हों और जिसमें एक ऋणात्मक हो और दूसरी धनात्मक हो, यानी कि एक हमारी निगेटिव संख्या हो, दूसरी हमारी पॉजिटिव संख्या हो, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, ना कि निगेटिव वाला। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/9 कॉमा 7/9 में हमारी कौन सी संख्या बड़ी आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी कि 7/9 क्या है, 7/9 बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, इसका खा वाला क्या दिया है, माइनस का 3/4 माइनस का 5/8। अब देखिए इन दोनों में से हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए सबसे पहले हमें माइनस का 3/4 दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 से, देखिए हमें यहाँ पर 4 दिया है। अगर हम इन दोनों की संख्या सेम बना लें, नीचे जो हमें हर दिए गए, अगर इन दोनों के हर को हम सेम बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3/4 ये लिखा है। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो किससे, 4 से, तो 4 चौक 16 प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 बटे 4 चौक 16। अब हमारा ये 16 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का, तो 12/16 हमारा ये आ गया। अब देखिए कितना है हमारा, माइनस का 5/8 माइनस का 5/8 बराबर का साइन लगाया। देखिए हमने इस वाले को 16 बना लिया जो हमारा 4 था, तो हम इसको भी 16 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस का 5/8 गुणा 8 दूनी 16 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। इससे पहले मैंने जब आपको वीडियो थे तो उसमें बता दिया था हम क्यों इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से बता देते हैं। इन दोनों हमें हर को एक जैसा लाना है, इसलिए हम इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 60 बन जाएगा, यानी कि दोनों ही हर एक जैसे हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 डिवाइड बाई 8 दूनी 16, यानी कि ये हमारा कितना है, 16। अब देखिए नीचे के हर हमारे दोनों एक जैसे हो गए। देखिए माइनस का 12/16 और हमारा कितना है, माइनस का 10/16। अब देखिए ये भी हमारा सेम है, ये भी सेम है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, माइनस का 12 बड़ा होता है या माइनस का 10 बड़ा होता है। तो कौन सा बड़ा होगा इसमें हमारा, माइनस का 10, यानी कि -10 हमारा बड़ा है माइनस के 12 से। तो इसका मतलब, और माइनस का 10/16 हमारा किससे आया, माइनस का 5/8 से, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 5/8 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5/8 और इसमें 7/9। ठीक है, इस तरीके से देखिए अब ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 7/12 और 5/-8। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारा 12 है, यहाँ पे 8 है, हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों संख्या एक जैसी हो जाए, 8 या 24 और 12 दूनी 24। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 7/12 बराबर माइनस का 7/12, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस के 3 से, 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 है, तभी हमारा एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और ऊपर भी -2 से करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बटे 12 दूनी 24 और किसका, ये माइनस का। ठीक है, आगे देखिए 5/-8 बराबर, अब देखिए 5/8 है, इसको भी हम 24 करना है, तो 8 पंजे 8 या 24, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 3 बटे माइनस का 8 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 बटे 8 3 24, तो ये हो गया हमारा माइनस का 24।
अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमारी ये देखिए माइनस का तो 14/24 और ये 15/24, ये दोनों एक जैसी संख्या होंगी नीचे के हर एक से। अब ऊपर से आप देख लीजिए, ये 14 है, ये 15 है, तो इन दोनों में से कौन है? तो इसमें हमारा क्या है, 15 बड़ा है 14, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का, इसलिए हमारा माइनस का 14 बड़ा है। तो यानी कि ये किससे आए, 7/12 हमारी क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है, माइनस का 5/9 बराबर, और ये दे दिया है माइनस का 3/-13। अब इन दोनों में से देखेंगे हम कौन सी संख्या बड़ी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस का 5/9 हमारा यही रहेगा, माइनस का 3/13 अगर है हमारा, तो माइनस से माइनस संख्या कट जाएगी, तो कितना बचेगा, 3/13। अब देखिए ये हमारी निगेटिव संख्या है, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब ये धनात्मक हो गई, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, जाहिर सी बात है हमारी धनात्मक संख्या बड़ी होगी। तो माइनस का 3/13 संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलिए हम अपने आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमें ये 4 ऑब्जेक्टिव मतलब दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, वो हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या माइनस का 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। देखिए अब इसको सबसे पहले करने के लिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे माइनस का 4/18 है। अगर समतुल्य परिमेय संख्या हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस दिया गया है, तो जो हमारी समतुल्य संख्या आएगी वो किस में आएगी, माइनस की ही होगी। ठीक है, अगर ऐसे हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव हैं, केवल एक निगेटिव है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, माइनस का 4/18 दिया है। ठीक है, माइनस का 4, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4/18 कितना कर सकते हैं, 2 की टेबल से हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, तो कितना आया, माइनस का 2/9। अगर माइनस है तो हमारा ये आंसर भी माइनस में ही आएगा, तो इसलिए ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हो और चाहे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व करके लगा सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। यानी कि हमें एक संख्या दी गई है 3/5, इससे बड़ी संख्या हमें बतानी है कौन सी है परिमेय संख्या। अब देखिए 3/5, देखिए 3/5 हमारी दी गई। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 और 5 का डिफरेंस देखेंगे। 3 में से 5 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 2, यानी कि कितने का डिफरेंस है इसका, 2 का। अब हमारा जो डिफरेंस निकल गया है, इस डिफरेंस को अंश से डिवाइड कर दो। जब 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 बचा नंबर, 1 हमारा आ गया यहाँ पर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, और 2 पंजे 10, यानी कि 1/1.5 आ रहा है हमारा। अब देखिए इन जो संख्याएं हैं इनको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर जो भी संख्या हमारी 1.5 से बड़ी आती है डिवाइड करके, तो इसका मतलब क्या है, वही संख्या हमारी परिमेय संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए 10 और 4 में इसका डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। अगर हम इसको 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 6 कम 6 8 24 6 42 6 6 36, यानी कि 6 बार जाएगा, यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पर 0.6 है, क्या ये 1.5 हमारा जो यहाँ आया था, क्या ये 1.5 से बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब ये संख्या हमारी परिमेय संख्या बड़ी नहीं है। अब देखिए माइनस का 4/10, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव संख्या है, यहाँ हमारी निगेटिव संख्या, क्या ये संख्या हमारी हो सकती है बड़ी, नहीं हो सकती, तो ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया। अब देखिए इसको 6/10 दिया है। अब देखिए 6/10 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को 6 से भाग दो, तो 4 एकम 4, 6 है यहाँ पे, 6 में 4 जगह 2 बचा, 2 इधर आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 4 6 24, यानी कि 1.5
6 हमारा इसका आया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें 7/10 दिया है तो हम किसका करेंगे, 10 का और 7 का डिवाइडेशन हम करेंगे, डिफरेंस तो कितना आएगा, 3 डिफरेंस आया। अब 3 को 7 से 3 दूनी 6 और फिर हमारा 1 आया तो इधर लगाए पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ जाएगा, 3 ठीक है 9, यानी कि ये संख्या हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। अब देखिए इन दोनों में हमारी कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, 1 मिनट, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया तो 1.5। अब देखिए ये हमारा 1.5 था, ये भी 1.5 आ रहा है, ये दोनों संख्या बराबर आ रही, पर हमसे क्या पूछा है, बड़ी परिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि इसमें जो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 7/10। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 7/10 आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, उसने क्या पूछा है, परिमेय संख्या 4/9 में से छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि अभी हमने बड़ी परिमेय संख्या बताई थी, अब हमें इसमें क्या करना है, छोटी परिमेय संख्या को बताना है। तो 4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या है, तो सेम हम वही करेंगे। सबसे पहले 4/9 दिया गया है हमारा, तो 4 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब देखिए ये हमारा डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और क्या लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो 5 थे 40, यानी कि हमारी जो संख्या आई वो 0/8, यानी कि 0.8 से संख्या जो छोटी होगी इसमें वही हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या कहलाई जाएगी। अब देखिए इसमें हमारा ये पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव में आया है, यानी कि ये हमारी संख्या छोटी है, ठीक है, क्योंकि हमारी छोटी संख्या क्या होती है, निगेटिव ही होगी इससे। अब देखिए अगर हम इसका डिफरेंस करें तो कितना आ जाएगा, 11/18 में कितना आ जाएगा, 7 का डिफरेंस आ जाएगा, पॉइंट लगाया 7 से कम 7, फिर देखिए यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 इधर आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 पंजे 35, तो 1.5, यानी कि हमारा ये कितना आया है, 1.5 किस में, निगेटिव संख्या में। तो हमारी किस में आई है, निगेटिव संख्या। हमें देखो छोटी संख्या परिमेय संख्या बताई थी, ये हमारा पॉजिटिव में है, ये हमारा निगेटिव में, बाकी सारी ही संख्या पॉजिटिव में, तो हमें इसमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसका आंसर ये लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -11/18, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, घा वाला क्या बोला उसने, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि अब इस संख्या से हमें बड़ी संख्या यहाँ पर बतानी है, कौन सी है। अब देखिए ये हमारा निगेटिव में है, ये भी हमारा निगेटिव में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, क्या इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 0/-5 दिया, देखिए ये हमारी संख्या किस में है, निगेटिव में दी गई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये संख्या हमारी निगेटिव में दी गई है। अगर देखिए हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या तो हमारी देखिए पॉजिटिव में अगर इसमें दिया है कोई भी आंसर, तो हमारी वो पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी कहलाई जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। अगर इसमें कोई भी संख्या हमारी पॉजिटिव नहीं होती है तो हम अपने इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे हम अभी तक ये कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे माइनस का, यानी कि ये हमारी बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस का 2/-7 दिया। हमें पता है जब ऊपर नीचे माइनस होते हैं दोनों संख्या माइनस माइनस कट जाती हैं, तो कितना बचा, 2/7। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, पर ये हमारी संख्या किस में है, पॉजिटिव में दी गई है। अब 0/-5, यानी कि माइनस की संख्या हमारी बड़ी होगी या पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, तो पॉजिटिव वाली हमारी बड़ी होगी, तो इसमें सबसे बड़ा हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 2/7 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला आंसर सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, खाली स्थान में ये हमारा जो ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन में से उपयुक्त को भरिए, जो इसमें हमारा आ सकता है हम वही इसमें भरेंगे। अब देखिए ये हमारी निगेटिव संख्या है, ये हमारी पॉजिटिव संख्या है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी हमारी, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारी निगेटिव दी है, ये भी हमारी निगेटिव दी है, पर इधर देखिए ध्यान से अगर,
तो ये निगेटिव ये निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पर माइनस का 5/7 है। वही सेम हम डिफरेंस वाला देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। अगर हम 7 और 5 का देखेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, एक इधर आ गया पॉइंट, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 आया। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि निगेटिव में है दोनों संख्या, तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली। तो कौन सी जाएगी, माइनस का 5/7 हमारी संख्या हो गई बड़ी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी निगेटिव है, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी निगेटिव है। ये देखिए क्वेश्चन से, ये देखिए, ठीक है, दोनों ही हमारी संख्या क्या दी गई, निगेटिव नहीं। अगर हम देखो ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना है, माइनस का 7/21 को हम इसको तो नहीं काट सकते, 21/24 को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, यानी कि माइनस का 7/8, यानी कि अगर हम इसको काटेंगे 3 सत्ते 21 तो 8 24 बराबर का माइनस का 7/8 आया। ठीक है, तो क्या ये दोनों संख्या हमारी बराबर है, तो ये दोनों संख्या बराबर है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइनस माइनस से हमारा कट जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया हमारा। यहाँ पे 9/10 है, यहाँ 8/9 दिया है, तो डिफरेंस देखिए 1 का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे तो भी 1 का डिफरेंस है। पर 1 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 1 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है, 9 बड़ी, 9 बड़ी है, तो इसमें हमारा ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आई होप ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए हम इसके लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि ये हमें जो संख्या दी गई है इसको हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में हम लिखने के लिए देखिए क्या कहते हैं, आरोही क्रम हमारा क्या होता है, जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं, कहाँ, छोटे से बड़ी संख्या पर जाते हैं, तो क्रम हमारा वो क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही का मतलब क्या होता है, जब हम बड़े से छोटे पर आते हैं। आरोही क्रम जब छोटे से बड़े पे जाएंगे, और अवरोही क्रम जब बड़े से छोटे पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी दोनों इनका डिफरेंस होता है, क्या अंतर है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम यानी कि हमें सबसे छोटे से बड़े पे जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारी पॉजिटिव संख्या, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे देखिए पहले 7/10 लेते हैं। देखिए 7/10 में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 17/-30। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17/30। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए 7/10, अगर हम माइनस का 7/10 का डिफरेंस लें तो कितना आ जाएगा, 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, 7 में 10 तो 3 का डिफरेंस आ गया। अब देखो 3 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 हमारा आ गया यहाँ पे, मान लीजिए पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2.33 हमारी कुछ ऐसी संख्या चलती रहेगी। तो कितना आया 2.33 इस टाइप से। ठीक है, ऐसे। अब देखिए अगला हम देखेंगे, माइनस का 8/15 दिया है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 8/15, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 7 का। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करें, 7 को अब 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, फिर 1 बचा, इधर आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब इसको भी एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि 1.1, हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, केवल एक संख्या डिजिट तक ही निकालेंगे। अब देखिए इतना क्या, अब ये हमारी पॉजिटिव संख्या है, ये भी हमारी क्या है, पॉजिटिव, ये दो हमारे पॉजिटिव नंबर है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, इनमें हमें पता चल गया कौन सा बड़ा है संख्या और कौन सी छोटी है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले ये 17/30 दिया है। अब 17/30 को हम देखिए, अगर ये हमारा इस टाइप से, तो 17/30, अब देखिए ये हमारी दो संख्या दी गई है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 17 और 30 का डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, तो हमें इसमें दिक्कत हो सकती है। अब इजी से क्या करेंगे, 3/5 है हमारा, इसको भी हम क्या बना लेंगे, 30 बना लेंगे। 3/5 गुणा 6 और गुणा 6, 3 छंग 18। ठीक है, 5 छक्का 30।
अब देखिए ये भी हमारी संख्या 30 हो गई और ये भी संख्या हमारी क्या हो गई 30 हो गई। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन सा बड़े संख्या कौन सी छोटी। ये हमारी 18 है और ये कितनी है 17 है, तो यानी कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 18, यानी कि 3/5। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी हम आराम से बता सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी इसमें, तो कौन सी हो जाएगी देखिए ये हमारी माइनस में दी गई है इसलिए हमारी ये संख्या सबसे छोटी है, तो कौन सी रहेगी कितना है -7/10, तो -7/10 फिर कॉमा। अब ये हमारी 1.1 यानी कि -8/15, ठीक है, फिर कॉमा। इससे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 17, ये यानी कि ये हमारी संख्या तो कितना -17/-30, फिर कॉमा, इसके बाद 3/5। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया, हमने सारी ही संख्या लिखी। माइनस माइनस वाली पहले हमने संख्या देखी, जो पॉजिटिव संख्या थी उन दोनों में हम चेक करेंगे। निगेटिव वाले में हमारा ये आया है सबसे कम, यानी कि सबसे छोटा हमारा ये आया, तो हम ये लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा हमारी ये 3/5। तो हमने इसको आरोही क्रम में इसको लिख दिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए, इनमें से कुछ भी आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।